कटरा के पास एक निजी होटल में ओरी द्वारा की गई शराब पार्टी पर सोशल मीडिया पर अभी विवाद थमा भी नहीं था कि अब एक नया मामला सामने आया है, वो भी माता वैष्णो देवी से जुड़ा है। अब मामला जो सामने आया है उसके मुताबिक ज्योति गुप्ता नाम की एक महिला जो कि क्लेम कर रही थी कि वो रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल है या किसी भी पद पर है, उनसे एक पिस्टल जो है माता वैष्णो देवी ट्रैक या फिर भवन से बरामद हुई है। इसके साथ ही कुछ राउंड्स भी उनसे बरामद हुए हैं। ज्योति गुप्ता जो कि दिल्ली के रहने वाले थे, करीब 3-4 दिन पहले जो है ये मामला जो है वो सामने आया था, लेकिन पुलिस द्वारा इस पर कोई भी प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है, कोई भी पुख्ता जानकारी इस पर सामने नहीं आई। सोर्सेस से और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ज्योति गुप्ता जो है उनसे माता वैष्णो देवी रूट या फिर भवन से एक पिस्टल और कुछ राउंड्स जो हैं बरामद किए गए हैं। अब ये एक सब प्रश्न चिन्ह भी पुलिस पर या फिर सुरक्षा एजेंसियों पर खड़ा होता है कि आखिर वहां तक कैसे पिस्टल और राउंड्स पहुंच गए। और इसके अलावा एक व्यक्ति जिनका नाम संजय सिंह बताया जा रहा है, यूपी के वो बताए जा रहे हैं, उनसे 2 कार्ट्रिजेस मिली हैं, कारतूस या कुछ इस तरह का मिला है। अब पुष्टि इसकी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पुलिस द्वारा पुख्ता जानकारी इस पर अभी शेयर नहीं की गई है, कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है। हालांकि पुलिस द्वारा कई सारे छोटे मामलों पर तो प्रेस नोट जल्दी आ जाता है, लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर पुलिस की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए कि आखिर पूरा क्या मामला था, ताकि इसमें स्पष्टता आ सके और लोग अपने अपने ढंग से इसे प्रस्तुत न करें। इसलिए पुलिस की तरफ से जानकारी आना बेहद ही जरूरी है। ज्योति गुप्ता और संजय सिंह ये 2 मामले सामने आए हैं। ज्योति गुप्ता जो कि दिल्ली की बताई जा रही है और एक्स रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल बताई जा रही हैं या किसी भी पद पर होंगी, उनसे एक पिस्टल मिली है और ये बताया जा रहा है कि उसमें उन्होंने दावा किया होगा कि इसका लाइसेंस है, लेकिन लाइसेंस जो है उनका एक्सपायर हो चुका था। ये भी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी आ रही है। लाइसेंस जो है उनका एक्सपायर हो चुका था और कुछ राउंड्स भी बरामद हुए हैं। संजय सिंह से भी जो 2 कार्ट्रिजेस बरामद हुई है। अब इसकी पुष्टि पुलिस को करनी चाहिए कि इन दोनों मामलों में क्या कुछ पूरी तरह से सच है और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। संजय सिंह और ज्योति गुप्ता को पुलिस ने इन पर कार्रवाई की होगी और विभिन्न धाराओं के तहत जो भी संबंधित धारा है उनके तहत इन पर मामला भी दर्ज किया गया होगा। लेकिन ऐसी कोई जानकारी पुलिस द्वारा चूंकि प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है, अब किन धाराओं के तहत मामला है वो कोशिश करेंगे कि पुलिस के जरिए पुलिस से जो जानकारी मिलती है उसके अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ओरी की जो शराब पार्टी हुई थी, जो सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि ओरी जो है वो पार्टी में जो एक निजी होटल कटरा के पास है उसमें शराब उन्होंने अपने खाने के साथ रखी थी। वहां पर यह जानकारी मिली है कि एक जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की एक ऑफिसर भी मौजूद थी। ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो आ रही हैं। उनका नाम क्या है अभी इसकी जानकारी पर्याप्त रूप से नहीं आई है, उस पर भी पुलिस को बताना चाहिए कि कौन कौन। हालांकि पुलिस ने 8 लोगों के नाम जो हैं वो जारी किए हैं, लेकिन उसमें क्या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की कोई ऑफिसर भी है या नहीं है, या फिर वो किस मकसद के साथ वहां पे गई थी, उनसे मिलने गई थी या फिर उनकी दोस्त है या क्या है, वो तमाम चीजें जो है वो पुलिस को सामने लानी चाहिए। और लोग होटल पर भी, उक्त होटल पर भी, यहां पर ओरी द्वारा शराब पार्टी की गई उस होटल पर भी लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 15 किलोमीटर क्षेत्र कटरा के आसपास जो है वो ना तो शराब रखी जा सकती है, ना बेची जा सकती है, ना पी जा सकती है। और अगर उस होटल में शराब पी रहे थे तो वो शराब कहां से आई, परोसी गई, या फिर जो ओरी एंड पार्टी थी उनके दोस्त थे 8 लोगों पर जिन पर मामला दर्ज हुआ है, पुलिस ने प्रेस नोट भी जारी किया था, उनके द्वारा लाई गई। और जनरल मैनेजर ने शिकायत की, वीडियो भी सामने आए, उसके बाद शिकायत की, पहले शिकायत क्यों नहीं की, ये तमाम चीजें भी जो है वो देखनी चाहिए। इन चीजों का भी विरोध जो है वो हो रहा है कि आखिर होटल पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। लोग ऐसी मांग जो है वो उठा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कंप्लेंट भी होटल द्वारा की गई थी। और ये भी देखना होगा कि जो 15 किलोमीटर
का दायरा है, क्या वो होटल उस दायरे में आता है या नहीं आता है। लेकिन क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, कोशिश सबको करनी चाहिए कि इस पूरे इलाके में ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजों की सेल या इनको रखना या फिर शराब को पीना, इन सब चीजों का परहेज जो है वो 15 किलोमीटर से भी आगे भी करना चाहिए, क्योंकि आस्था लोगों की इसके साथ जुड़ी हुई है। और इन तीनों मामलों में क्या अपडेट है वो पुलिस को चाहिए कि जल्दी से शेयर करे, ताकि लोगों में इन तीनों मामलों की जो सच्चाई है वो लोगों को पता चल पाए, इन तीनों मामलों में जो अपडेट है वो लोगों को पता चल पाए। पिस्टल मिलना माता वैष्णो देवी ट्रैक में या भवन में एक बेहद ही चिंता का विषय है कि आखिर जितने भी सिक्योरिटी चेक थे वहां से ज्योति गुप्ता जो है कैसे उन्होंने उसको क्रॉस किया, और क्यों नहीं किसी भी जो चेक पॉइंट थे वहां पर पता लग पाया कि ज्योति गुप्ता के पास ऐसी कोई पिस्टल है। कौन सी पिस्टल थी? ज्योति देवी क्या वाकई में रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल हैं या किसी पद पर रही हैं, या फिर मौजूदा समय में है, या फिर ये जो पिस्टल है लाइसेंसी है या फिर लाइसेंस इसका एक्सपायर हो चुका है, और अगर लाइसेंस भी है तो ऊपर तक ये पिस्टल कैसे पहुंची, और इन तमाम चीजों की जानकारी जो है पुलिस को सामने लानी चाहिए, प्रेस नोट के माध्यम से या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और JKAS ऑफिसर कौन है उस बात को भी सामने लाने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया पर विरोध जो है वो ओरी की पार्टी का देखने को मिल रहा है। और ये जो पिस्टल ऊपर तक पहुंचना या संजय सिंह वाला मामला जो है, इस पर भी स्पष्टता पुलिस को देनी चाहिए। वो लोगों को अधिकार है कि उनको पता चल पाए कि क्या कुछ जो है वो रूट पर हुआ है, क्या कुछ इनसे बरामद हुआ है। तो चलिए फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।